तो चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। विक्रम संवत में भी ऐसा नहीं है, लोगों का अध्यात्म की तरफ मन बहुत बढ़ेगा, लोग साधु संत ढूंढेंगे, लोग गुरु मानेंगे, लोग दान पुण्य करेंगे। आप भारत को कहते हैं ना लोग विश्व गुरु, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं वो लोग जो कहते हैं भारत विश्व गुरु बने। भारत तो विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु ना होता तो दुनिया में हाहाकार मची हुई है, गैस और पेट्रोल की हम लेकर आ गए। हम दुनिया को बता रहे हैं कि शांति बनाओ, हमारे ऊपर कोई हमला करता है हम घर जाके हमला भी कर देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं यहाँ पे डिग्निटी दिखाने की जरूरत है, हम पर पानी भी छोड़ देते हैं। तो हम तो वो हैं, हम तो विश्व गुरु थे ही, हमसे ही तो सब देश निकले हैं। सच बात है। तो ये प्राउड होना चाहिए कि वी आर इंडियन, और इंडिया से बेस्ट कुछ नहीं है। कहीं भी चले जाओ, दौड़ कर लौट कर यहीं वापस आना है तो भाई यहीं रहो ना। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जी, अगली राशि। चलिए अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। आप सबको पता है कि अभी चंद्र ग्रहण होकर गया है, चंद्रमा पर ग्रहण लगा है और वो 6 महीने तक अपना असर करता है। और कर्क राशि की अगर बात की जाए तो ये दिल के वैसे ही बड़े इमोशनल होते हैं। इनको ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी होती है। इनके लिए सबसे पहली बात, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ। और अगर आपको अपनी माँ से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एंजाइटी हो रही है, अकेलापन हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, तो मैं बता दूं इनके सारे सपने पूरे होंगे। इनकी लंबे टाइम से रुकी हुई प्लानिंग्स पूरी होंगी, इनका घर का सपना पूरा होगा। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस इनको डाउन होता है। तो ऐसे में जैसे कॉन्फिडेंस डाउन हो, सबसे पहले नारियल पानी पिए और आप जितना हो चंद्रमा की पूजा करें, पूर्णिमा के व्रत रखें, शिव के मंदिर जाएं, एक लोटा भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। वो कहावत इन्हीं के लिए बनी, क्योंकि आपका चंद्रमा जो आपकी राशि का स्वामी महादेव के मस्तक पर है। तो भाई समझ लीजिए, कर्क राशि है तो पूरी जीवन माँ और महादेव, ये माँ नाम को अपने साथ जोड़ लीजिए। अगर आप कर्क राशि के पुरुष है तो शादी भी माँ नाम की, माँ टाइप की औरत से कर लीजिए जिसका नाम माँ से शुरू होता है, क्योंकि इनके लिए माँ बहुत ही खूबसूरत है और लकी रहेगा। तो बहुत अच्छा एक उपाय, सिर्फ अपनी माँ के आधा घंटा पैर दबाएं और जब एंजाइटी होने लगे तो टक 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 कट 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 उस एंजाइटी को काटिए और महादेव के स्वरूप को याद कीजिए और डमरू बजाना शुरू कर दीजिए। सारी एंजाइटी छू और जीवन खूबसूरत। क्या ठीक, क्या बात है, ये नई बिल्कुल चीज है कि एंजाइटी। और वैसे भी शिव समान नहीं दाता कोई। एग्जैक्टली, महा तो उन्हीं के आगे लगाए ना। हाँ नहीं, इसमें मैं ये तो पहलू है ही, लेकिन हमारे सनातन की खूबसूरती ये है तिवारी जी, आप भी बेहतर जानते, राखी जी भी बेहतर जानती, कि हर चीज़ में वैज्ञानिकता भी है। अब जैसे इन्होंने कहा डमरू बजाने का, डमरू बजाएंगे, शंख बजाएंगे तो उससे जो ध्वनि निर्मित होगी वो आपके वातावरण को सकारात्मक बना देती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वातावरण सकारात्मक बनेगा तो आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी नकारात्मक तो भागी जाएगी। तो ये वैज्ञानिक प्रमाण हो गया उसका। एक और वैज्ञानिक प्रमाण, पत्नी कहाँ होगी जहाँ पति होगा। जी। मैंने आपको पहले भी आपके पॉडकास्ट में कहा था, आप दोनों 1 घंटा देर हो जाए आपकी पत्नी सारे दोस्तों को फोन घुमाने लगेगी। अब जब डमरू बजता है ना, तो वहाँ माता पार्वती सोचते हैं कि महादेव डमरू बजा रहे हैं, वो उस तरफ आकर्षित होती हैं। और पार्वती कौन है? शक्ति। आपका क्या है? मनोबल टूटा हुआ है। जैसी शक्ति की दृष्टि आप पर जाएगी, मनोबल बढ़ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। साइंटिफिक है जी, कोई हवाओं में फेंकी हुई बात नहीं है, बिल्कुल प्रमाण के साथ है। समझने वाला चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अध्यात्म को मानते हैं और धर्म की इज्जत करते हैं तो आप इसे प्रत्यक्ष करिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, करिए ना। आप अगर मन ऑफ है तो आप सीधा एलेक्सा पर अपने फोन पर डमरू की आवाज चलाइए, आपको ऐसा लगेगा महादेव साक्षात आके खड़े हो गए, अरे मैं क्या नहीं कर सकता भाई, काय का डर, ये जीवन एक बार मिला है, सब कर सकता हूं, क्या बात है, डरना क्यों। जी। कर्क राशि के बाद सिंह राशि। आपको मालूम है कि अभी जो ग्रहण लगा था वो सिंह राशि में ही लगा था, चंद्र ग्रहण। और सिंह राशि में सब केतु भी गोचर कर रहे हैं। ग्रहों का गोचर समझना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को। केतु, केतु है क्या? केतु मोक्ष देता है। और केतु जब आपके घर में बैठता है ना तो बताता है भैया क्या है तू, समझ ले, ज्यादा मत उछल, और क्या है तू ये समझ ले, तू कितना कमजोर समझ रहा है अपने आप को भाई। ये आप पे डिपेंड है कि आप केतु का प्रयोग कैसे करते हैं। सही बात है, ठीक है, वो एक चेतना है। एग्जैक्टली। और सिंह राशि पर चल रही है शनि की ढैया। जाता शनि सब कुछ देता है। और फिर ये है 2026, जोड़ो तो सूर्य का साल, और जब साल ही सूर्य का है तो हुए फिर आपको कौन रोक सकता है। तो भाई गजब का है इनका ये साल, गजब का है। कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। आप राजनेता हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको राजनीति में बहुत सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय यह है कि आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी और आपका कॉन्फिडेंस गजब का बड़ा रहेगा। बस
कभी कभी आपको पत्नी बच्चों से मोह नहीं होगा, आप कहोगे अरे ये सब बेकार है, झूठ है, क्योंकि केतु मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो केतु के लिए चुटकी बजाइए, कट 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 भैया, अभी जीना है, अभी और एक शाम को मुझे आगे बढ़ना है, वो आपको देखना है। जिंदगी में ये याद रखिए कि हर एक पल में उम्र को बढ़ने दीजिए, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए बच्चे को उम्र में आगे मत जाने दीजिए। शरारतें करिए, पानी में जाइए, खेलिए, गुब्बारे मारिए, अपनी साली को छेड़िए, अपनी बहनों को छेड़िए, मौज मस्ती में रहिए। जिस महफिल में आप जाएं लोग इंतजार करें, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, वो वाला हिसाब रहना चाहिए। बहुत अच्छा समय है सिंह राशि के लिए। केवल एक उपाय, पिता का सम्मान और सूरज की पूजा, दैट्स इट। ठीक। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी अगेन बुध है। बुध करे सब सुख, बुद्धिमान वाणी। इनको थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखना है। इनका कहीं पर पैसा फंस सकता है, तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी पैसा आप कहीं दे तो पेपर साइन करने से पहले प्लीज पढ़ लें, डील अच्छे से समझ लें। आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तो अपना फोन किसी को ना दे, अपना इंटरनेट का पासवर्ड किसी को ना दे। इनके साथ एक और प्रॉब्लम होगी, इस साल इनका लैपटॉप खराब होगा, इनको नया लैपटॉप या फोन लेना पड़ेगा, ये भी इनका एक खर्चा होगा। लेकिन अच्छी बात ये होगी इन्हें सपोर्ट अपने जीवन साथी का मिलेगा। ऑल्दो ये अपने जीवन साथी पर भी इस साल शक करेंगे, शक ना करें। मुंह का, दांतों का और पेट का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है सुनील जी इनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, कि ये किन्नर समाज का सम्मान करें। और हो सके तो मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर जाएं या पूना जाएं, दगड़ू सेठ के दर्शन कर आएं। और ये सब कुछ ना कर सकें तो सिर्फ गौरी पुत्र गणेश मनाओ, उसने अपने पार्क में जाएं, वॉक करें, मुफ्त की घास तोड़ें, धोएं और गणपति जी को चढ़ा दें, दैट्स इट। दुर्वा इनका जीवन बदल जाएगा और जीवन अच्छा हो जाएगा। देखिए कन्या राशि वाले अगर पुरुष हैं तो उनका मन ना बड़ा जल्दी अगर ऐसे करके बात की जाए तो वो एकदम से सोचेंगे ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जैसे औरतें शक में रहती हैं, तो शंकित हो जाते हैं। हाँ, तो आपको कोई शंका नहीं करनी है, कोई बात करे करने दो, अरे कोई बात ही होगी मुझ में। और बल्कि जब कोई मेरे को देख के ऐसे करता है ना, मैं जोर जोर से हंसने लगती हूँ, सामने वाला से एकदम क्यों हंस रही है, तो उसका अट्रैक्शन एकदम से हो जाता है कि क्यों हंस रही है। आपको ये समझना चाहिए कि भाई आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ माता रानी है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जो ईस्ट है जिसे आप अपना प्रभु मानते हैं, उसकी नजर आप पे से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। दुनिया वालों का क्या है, इसकी तो टेढ़ी सीधी होती रहती है। लोगों का मतलब निकल जाता है तो लोग भगवान की तस्वीरों को भी पेड़ के नीचे छोड़ा जाते हैं। हम तो इंसान हैं, क्या बात है। कोई छोड़ रहा है तो छोड़ने दीजिए, कोई जा रहा है तो जाने दीजिए, बार बार रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो आपका है वो कभी जाएगा ही नहीं, और जो आपका है वो लौट कर भी आएगा। क्या बात। ठीक ठीक, अभी राशि के क्रम को जारी रखें। बिल्कुल। तुला राशि, राशि का स्वामी शुक्र। और वृषभ राशि के बाद अगर किसी राशि की बल्ले बल्ले है, सिंह राशि के बाद किसी राशि की बल्ले बल्ले है, तो दैट इज तुला राशि। क्या ही बोलूं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, गाड़ी, बंगला, सिंगल हैं तो मिंगल, प्यार, इश्क, मोहब्बत, और कई बार तो अगर आप शादीशुदा तो डबल प्यार भी हो सकता है। इस प्यार मोहब्बत में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ सकते हैं। सब कुछ बल्ले बल्ले है, लेकिन सिर्फ एक परेशानी है, काम 99 पर आकर रुकेगा। वो भी प्रभु नहीं रोकेगा, यूनिवर्स नहीं रोकेगा, इनकी वाणी रोकेगी। अरे मैं तो ये कर रहा हूं, अरे मैं तो वो कर रही हूं, ये वो ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ चीजें पर्दे में रहनी चाहिए। जड़, आपकी जमीन, आपका धन, आपकी पत्नी और आपका दूध सपूत, कुछ चीजें छुपा के रखें। ये हमारे बुजुर्ग कह गए थे, मैंने बदल दिया है। मेरा मानना है अपना इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स, आपकी डेली रूटीन, आपकी अपनी सक्सेस का कारण, अपना प्लान आप बिल्कुल छुपा के रखें, तो आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। एक बात और बोलना चाहूंगी इनके लिए, सिर्फ एक उपाय जी, खोल के परफ्यूम लगाएं, लेकिन गलती से 2026 विक्रम संवत 2083 में किसी को ये परफ्यूम गिफ्ट ना करें। फ्यूचर बहुत अच्छा है। हाँ, ये हमने सुना था राखी जी, जैसे किसी ने कहा कि वो देते ही नहीं है। अब उनकी राशि पता नहीं मुझे, जैसे वो गए हुए थे, उसमें ये होता है दुबई गए हुए थे, तो हमने कहा भाई क्या क्या लेके आए, तो मैंने कहा यार परफ्यूम ले आना बहुत बढ़िया सा। बोले ये तो राउत जी हम किसी को नहीं देते गिफ्ट में, शुक्र खराब होता है। तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा जी ये तोहफे में देने वाली चीज नहीं है। हाँ। आप उनसे कहते हैं आप ले आओ मैं पैसे दे दूंगा, वो बेस्ट है। तोहफे में लेने के लिए आप दुबई से कोई जा रहा है चॉकलेट्स मंगाइए, दुबई से कोई जा रहा है वहाँ के क्लोथ्स मंगवाइए, वो ज्यादा बेटर है। नो डाउट वहाँ के परफ्यूम्स अच्छे हैं। सोना मंगवाइए। तो हमने कहा भाई इत्र ले आइए, खुशबू। अगर इसको हम इसी में समझें इसी चीज को, कि क्योंकि बड़ा अच्छा आप बताते हैं, जो दर्शकों के काम भी है, गिफ्ट में क्या चीज लेना नहीं चाहिए और क्या चीज देना नहीं चाहिए अपने आप में। कभी भी भगवान की तस्वीरें, भगवान की आकृतियां नहीं देनी चाहिए। चक्कू, छुरी, कैंची नहीं देना चाहिए। कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें जहाज डूब रहा हो नहीं देना चाहिए। कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें कोई पिंजरे में बंद है नहीं देना चाहिए। और मैं तो आपको कहूँ ये देना ही नहीं चाहिए। आप चाहते हैं ना आप अमीर बने, आप चाहते हैं ना आपके पास पैसे हो, भैया लिफाफे में पैसे रख के लेके जाओ और लिफाफे में पैसे दो। क्यों? जो दोगे
वही मिलेगा। क्या बात धन बांटोगे धन मिलेगा। आपकी ये जो- सही था पुराने समय में। और एक शादी विवाह में भी वो काम भी आता था कि भाई किसी को आप मान लीजिए आपने नेक लिखवा दो जी। 1,000 रुपए हाँ, नेक 1,000 रुपए लिखवा का भी दीजिए। आपने दिया, उस व्यक्ति के लिए वो किसी भी काम में आ सकता है ना, पेमेंट में, खाने के काम में आ और सकता आप जो दोगे वो मिलेगा। 2 लाख की उसकी शादी है, 50,000 अगर सगन इकट्ठा हो गया, उसको कितना सहायता मिल गई। देखो। आपने जाने अनजाने में उसकी शादी में मदद कर दी। आप ऐसे गिफ्ट्स लेके गए, वो आगे बांट रहा है, वो आगे बांट रहा है, आगे बांट रहा है। अच्छा देखिए, पहले जमाने में हमारे थी घर, बड़े बड़े विला, बड़े बड़े कोठियां, बड़े बड़े इंडिविजुअल हाउस, आंगन, हमारे पास इतना जगह होती थी, सामान यहाँ रख दो, वहां रख दो। 2 कमरों के घर में बंदा अलमारी में अपने कपड़े रखे कि आपके दिए हुए गिफ्ट रखे। जरूरत क्या है? अच्छा, घड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप दोनों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, आपने कहा चलो जी राखी जी के लिए घड़ी ले जाते, तो आपने अपना खूबसूरत समय तो मुझे दे दिया। है। और मान ये लीजिए मुझे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? किसी को घड़ी और वापस। परफ्यूम गिफ्ट नहीं देनी वापस लो चाहिए। भाई, वापस जो लो। दे चुके हैं वो ले लो। हाँ। दो दे चुके, आइंदा से याद रखो, अपना वक्त कभी किसी को मत दो। ठीक ठीक। ठीक है, आपको किसी को कभी भी देना है, लिफाफे में सगन दो, वो उसके काम आएगा। और आप जितना धन बांटोगे उतना लौट कर वापस आएगा, क्योंकि कलयुग कहता है कल कर और आज पा। क्या बात ठीक है। है। अब ये तो हो गया, इसमें क्या नहीं देना और तोहफे क्या में। क्या क्या ले सकते हैं ये, मतलब अगर मान लो देना भी है किसी को तो क्या देना चाहिए? केवल शगन में कैश? अगर औरतों को दे रहे हैं तो हमेशा उनको सुंदरे का सामान दें, उनको कॉस्मेटिक दें। ठीक ठीक है? है। अगर आप पुरुषों को दे रहे हैं तो हमेशा उनको पेन और डायरी दें। क्या बात है। वो चाहे हिसाब बनाए, लिखें, पढ़े, या कोई बुक दें। ज्ञान कभी खाली नहीं जाता। हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारी बुक्स होती हैं। कभी सफर ना कट रहा हो तो बुक्स पढ़िए, कभी नींद ना आ रही हो तो बुक्स पढ़िए, कभी आपको जीवन के अंदर माँ का ना होने अनुभव हो, जिसकी माँ नहीं है, वो जरा अपनी छाती पर कोई किताब लगा ले, ऐसा लगेगा जैसे माँ बैठी है। क्या बात है। वो जो किताब में है ना, आप और मैं यहाँ जो इतना बैठकर बोल रहे हैं, किताबें पढ़कर ही तो बोल रहे हैं, तो इस पूरे संसार में किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं। और शायद किसी का भला कर दें, शायद आपकी दी हुई कोई नॉवल, कोई किताब, कोई पुस्तक उसके जीवन को बदल दे और थोड़ी देर के लिए फोन को छोड़ दे। ये बात सही है। नहीं, एकदम सही। और राखी जी की बात से देखिए मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। 2 आध्यात्मिक विभूतियाँ, उन्होंने मुझे ये दोनों चीज़ें गिफ्ट की। एक ने पेन डायरी दी थी और बहुत सुंदर, अभी भी मेरे पास रखी हुई है वो, और उन्होंने कहा कि ये रखिए, आपके लिए तोहफा है। और एक आध्यात्मिक विभूति थी, जब हमारा विवाह हुआ था तो विवाह में जब हमसे मिलने आए तो उन्होंने एक पुस्तक दी थी हमको। तो उन्होंने कहा कि ये, बाकी हमने कहा यार विवाह में ये क्या चीज़ ले आए भाई, सब महंगे महंगे तोहफे दे रहे, लेकिन बाद में जब वो किताब खोली, हमने पढ़ी, तो वाकई वो लगा कि हाँ ये तो इस वक्त सबसे ज़रूरी पुस्तक ये थी। तो वो तब समझ में आया कि आध्यात्मिक विभूतियाँ होती है, उनको पता होता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है। मैं हमेशा कहता हूँ, जी। उपहार जैसे आपने कहा ना, और उन्होंने बताया, उपहार ईश्वर का दिया हुआ पुरस्कार होता है ना? तो वो आपका सौभाग्य होता है कि वो किस तौर पे आपके सामने आ रहा है। जी। राशि के क्रम को जारी रखें। जी। और कभी भी किताबें भी देना तो अमिताभ बच्चन जी के, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के फादर की किताबें दीजिए। आपको वो मधुशाला, उसमें जो जीवन का सार मिलेगा, आपको गीता में जो जीवन का सार मिलेगा। अब जो हो रहा है ना, गीता में सब कुछ पहले से लिखा है, आप कर कर देख लीजिए। हो रहा है हमारे जीवन, भाई भाई के लिए लड़ रहा है, वो कह रहे हैं अपने हक के लिए लड़ो। आज पॉडकास्टर्स के लिए लड़ रहे हैं, आज व्यूअर्स के लिए लड़ रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे गलती से भी भैया तुम मजाक में भी, मेरा मजाक उड़ाने के लिए भी मुझे याद करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज आप देख लीजिए, थोड़ी सी देर हो सिलेंडर घर पहुंचने पे तो उस पर मीम्स बन जाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई बात हो उस पे मीम्स बन जाते हैं। आज बादशाह कोई अलग गाना गा दे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो माफी भी मांग ले। देखिए मैं बादशाह के लिए एक ही बात कहूंगी, उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन भैया